हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के थर्ड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक लेके आए हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ये हमारी क्या एक एप्लीकेशन है जो हमने सबसे पहले इसका देखा था बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ हमें क्या कहता था, हमने बताया था कि किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हमने कुछ इसकी एप्लीकेशन देखी। पहले इसकी जो एप्लीकेशन थी वो हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और वो हमारा कितना आया था, वो हमारा आया था मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई प्लस में साइन फाई। ठीक है, ये हमारा पहली एप्लीकेशन थी। आज हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन देख रहे हैं। दूसरी एप्लीकेशन हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। मान लो कोई भी एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, ठीक है, अब इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने मान लिया इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई हो रहा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ये हमारे किसकी है, बायोट-सेवर्ट लॉ की है। तो हम इसमें कौन सा लॉ यूज करेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ हमें पता है किसी भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल की वजह से, ठीक है, डीएल की वजह से हमने जो मैग्नेटिक फील्ड देखा वो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम इसमें कोई भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट है ये। ठीक है, और इसका हमने नाम दे दिया एलिमेंट कितना है, डीएल एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी, वो करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, करंट देख रहे हैं हमें कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो कर रहा है तो डीएल हमने मान लिया। अब इस करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से अगर मैं बताऊं तो हमें पता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं अब इनकी वैल्यू पुट करूं तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू, थीटा हमने देखा था एंगल किस के बीच का एंगल था, थीटा हमारा डीएल और हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमारा, तो डीएल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच जो ये एंगल है हमारा, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर इसमें बताऊं तो थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो हमारी कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, देखो एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है किससे मिलती है, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बताऊं तो देखो ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसको मैंने राइट हैंड में होल्ड कर लिया और थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, करंट की डायरेक्शन दे रहा है। तो थंब अपवर्ड है तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो सेंटर पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो देखो कैसे आ रहा है, फिंगर्स डाउनवर्ड जा रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मुझे कैसे मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस यूज करते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से निकाला है और निकालना हमें किसके था, पूरी करंट कैरिंग इस कंप्लीटली सर्कुलर कॉइल के अक्रॉस। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं स्मॉल एलिमेंट्स, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स मानूं और उसको मैं क्या कर दूं, ऐड अप कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या है, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐड अप के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेटिंग तो हमारा जो बी नेट आएगा वो आएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये हमारा डीबी। ठीक है, अब इसकी अगर मैं वैल्यू पुट करूं डीबी की तो ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। तो इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है हमारे, कांस्टेंट हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा एक कांस्टेंट है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं आई देखो इस कंप्लीट अगर करंट कैरिंग कॉइल में देख रहा हूं तो आई क्या है, सेम है। तो आई अगर सेम है तो आई क्या कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले सकता हूं। उसके बाद देखो ये जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस आर, देखो ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे हमने इसकी रेडियस क्या मानी हुई है, ए मानी हुई है। तो अगर मैं डिस्टेंस को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ए लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस भी हमेशा यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो भी क्या मिलेगा, मुझे ए मिलेगा। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यहाँ से डिस्टेंस देख रहा हूँ तो भी क्या मिलेगा, मुझे ए मिलेगा। तो डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखो आई बाय में ए और इनका में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। ठीक है, तो डीएल का सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। डी यानी कि स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी कि जो लेंथ हमें
हमने डीएल ली थी उसका हमें कंप्लीटली इंटीग्रेशन करना है, कंप्लीट इसकी लेंथ चाहिए हमें। अब इसकी जो लेंथ देखो हमें पता है किसी भी एक सर्कल की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो कितना है 2 पाई आर, और आर यहाँ पर कितना है a है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 पाई a ये आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर था, तो एक ए स्क्वायर से हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ए बचा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ बी की, तो हमारी बी आएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए और इनटू में 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इनटू में 2 पाई। तो यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए एंगल सबटेंड एट सेंटर, ठीक है। सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। देखो अगर मैंने एक सर्कुलर कॉइल लिया कंप्लीट, तो इसके सेंटर पर यहाँ पर ये जो आर्क है सर्कल है, ये कंप्लीट एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये एंगल हम देख रहे हैं, ये एंगल कितना है 2 पाई एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये पूरा सर्कल 2 पाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हमने देखा कितना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, यानी कि 2 पाई। अगर एक मैं कंप्लीट सर्कुलर कॉइल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 2 पाई। ऐसे ही अगर मैं हाफ लूँ, मान लो सिर्फ अगर मैं हाफ लेता हूँ, तो हाफ का अगर मैं हाफ करंट का एक सर्कुलर कॉइल लूँ और उसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ, तो देखो एंगल सबटेंड एट द सेंटर कितना आएगा, ये कंप्लीटली हाफ, ये एंगल सबटेंड, ये एंगल कितना होता है ओनली पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इनटू में पाई, ये हमारा क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन आपने देखा कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो हमने देखा कि जो डायरेक्शन इसकी आएगी कैसी आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मूला याद रहेगा आपको, इसको थोड़ा सा आगे और इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए एंगल सबटेंड एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो अगर मैं डायरेक्शन बताऊं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कोई भी एक करंट का एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें करंट एज ए क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट कैसे है क्लॉकवाइज, ठीक है, करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड, B इज इनवर्ड, ठीक है। और करंट हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर वो क्या होगा, B इज आउटवर्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये हमारा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, अगर मैं मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड होगा हमारा इतना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और जितना एंगल यानी कि अगर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल लेता हूँ तो कितना आएगा 2 पाई एंगल आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखो अगर हाफ लेता हूँ या क्वार्टर लेता हूँ या 1/4 लेता हूँ, तो उतना ही एंगल क्या हो जाएगा हमारा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर मान लो कि हमने एक ऐसे हाफ सेमी सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो B एट सेंटर, यानी कि ऊपर अगर बताऊं, मान लो इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमने मान ली कितनी है, A है, ठीक है। तो अगर B एट सेंटर में निकालना चाहूँ, B एट सेंटर में निकालना चाहूँ तो हमारे आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए, इसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, A, और एंगल सबटेंड एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल यानी कि O पॉइंट पर ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल कितना है, ये पूरा कंप्लीट पाई है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ये आएगा, ठीक है। और इसके अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो डायरेक्शन देखो ये कैसा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, यानी कि इसको मैं राइट हैंड थंब रूल से देखो तो मेरी फिंगर्स कैसे जा रही हैं, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड, यानी कि क्रॉस में लगाता हूँ। डाउनवर्ड के लिए या इनटू द प्लेन के लिए, इनटू द बोर्ड के लिए हम क्रॉस लेते हैं, आउट ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द बोर्ड के लिए हम लेते हैं डॉट, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्रॉस इतना होगा, और मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई भी क्वार्टर की फॉर्म में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आए, अगर मैं एक जनरल लूँ, मान लो कोई भी एक आर्क है, कोई भी एक आर्क है और ये उसका क्या है
सेंटर है, ठीक है, ये उसका सेंटर ओ है। और इसमें से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो एंगल सबटेंड हो रहा है कितना, थीटा। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई। तो अगर मैं अब इसी से बी बताना चाहूँ, बी एट सेंटर, ठीक है, बी एट सेंटर अगर बताना चाहूँ तो वो देखो हमारा कितना होगा, फॉर्मूला पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, यानी इसकी जो रेडियस हम मान लेते हैं वो रेडियस कितनी है, ए है, ठीक है। तो बी एट सेंटर जो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए। और उसके बाद एंगल सबटेंड एट द सेंटर, इस आर्क का जो हमने सेंटर माना वो सेंटर क्या था, ये था, ठीक है। और इसने जो एंगल सबटेंड किया वो कितना है, थीटा है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन बताऊँ, डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब से अगर बताता हूँ तो करंट इस डायरेक्शन में, थंब इस डायरेक्शन में होगा, तो मेरी फिंगर्स वो कैसी है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर ये जो आएगा ये हमारा क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ठीक है। और देखो अब ये जो एंगल हमने लिखा है ये थीटा एक जनरल फॉर्म है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, यानी कि 180 मतलब 90 170 या 360 कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम इसकी, ठीक है। लेकिन हमें एक बात इसमें जनरली याद रखनी है कि जो थीटा है, अगर मैं इसमें यहाँ पर बताऊँ, थीटा इज ऑलवेज टेकन इन रेडियन, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर फॉर्मूला तो उसमें हम मेनली एसआई करके लेते हैं, तो थीटा को हम डिग्री में ना लेके यहाँ पर किस में लेंगे, रेडियन में। और जो एंगल होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन में होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से, ठीक है। अब इसी के बेस, इसी फॉर्मूले बेस अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर बताऊँ, तो दूसरी एप्लीकेशन का अगर मैं रिजल्ट यहाँ पर लिखूँ तो हमारे पास हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए एंगल सबटेंड एट सेंटर, ठीक है। तो ये सीरीज की एप्लीकेशन है, ये हमारा बायट सेवटला था। बायट सेवटला की हमने पहली एप्लीकेशन ये देखी, यानी कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कॉइल की वजह से, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन हमने देखी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से या करंट कैरिंग किसी भी एक आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेंटर पर, ठीक है। तो ये हमारी इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट वो देखते हैं कि मान लो कोई भी एक आर्क है, कोई भी एक आर्क है, ये आर्क है, इसमें से जो करंट आ रहा है वो करंट कितना आ रहा है, आई आर, और आई क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब इस आर्क की जो लेंथ बताई वो लेंथ हम बताते हैं, मान लो कितनी है, 0.6 मीटर है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल हम बता देते हैं यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा वो है, पॉइंट है ओ, सेंटर हमारा वो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस आर्क की वजह से, इस कंप्लीट जो भी करंट कैरिंग वायर है, इस वायर की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मान लो ये आर्क की लेंथ ना देखिए, उसने जो वैल्यू दे दी इस रेडियस की दे दी 0.6 मीटर, ऐसा यूनिट में मीटर में, ठीक है। तो देखो इसमें हम देख रहे हैं 3 वायर्स, एक वायर ये वायर 1, एक वायर ये वायर 2 और एक वायर ये वायर 3। अब तीनों की वजह से, इन तीनों की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो तीनों की वजह से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड B एट O, ठीक है, ड्यू टू, पहले हम निकाल लेते हैं ड्यू टू फर्स्ट वायर, और उसको हम लिख लेते हैं मान लो B, ठीक है। अब फर्स्ट वायर देखो, फर्स्ट वायर हमारा क्या है, ये ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारे पास एक फार्मूला ये भी था, ठीक है, और दूसरा फार्मूला हमारा बायट सेवटला भी था, ठीक है। तो अगर मैं बायट सेवटला को यूज करूं तो अगर मैं लिखता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर हमारा क्या था, डिस्टेंस था, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये जो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, मान लो अगर इसमें कोई भी एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट में मान लेता हूँ d है, ये हमारा, और यहाँ से देखो इस वायर से जो डिस्टेंस है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारा r जो होगा वो भी यही होगा। अब देखो dl और r
दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंगल जो थीटा आएगा हमारा, वो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल था, थीटा किसके बीच, डीएल और आर के बीच का एंगल था, और वो हमने ये दोनों किसमें है, ये डीएल भी देखो इसी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में ये डीएल है, और आर भी देखो इस पॉइंट से यहाँ से लेकर ज्वाइन कर रहा है, आर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करूँ तो वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन में आर स्क्वायर, और साइन 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो देखो b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही अगर देखो ये जो हमारा b3 होगा, यानी कि इस थर्ड करंट कैरी वाई की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो अब देखो डीएल किस डायरेक्शन में है, डीएल इस डायरेक्शन में है, डीएल इस डायरेक्शन में है, और आर देखो इस डायरेक्शन में है, दोनों में जो एंगल है, दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि v1 और v3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। और आगे अगर हम कोई भी रिजल्ट याद रखना चाहें तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट क्या है कि कोई भी एक स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग वायर हो, इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, तो उसके लाइन के अलोंग यानी कि इस पे या नीचे डाउन डायरेक्शन में देखूं तो वहां पर जो b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी, ठीक है। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके एक्सिस पे अगर देखूंगा तो एक्सिस पर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके एक्सिस पर यहाँ पर देखूं तो b क्या होगा, ऑलवेज 0, यहाँ पर एक्सिस पे देखूं तो b ऑलवेज 0। तो ये हमें एक रिजल्ट के तौर पर हमेशा याद रखना है कि एक्सिस पर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की एक्सिस पर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं सेकंड की वजह से, अगर मैं सेकंड की वजह से यानी कि b2 निकालूं तो b2 हमें पता है कितना होता है, म्यू अपॉन 4 पाई आई बाय a, ठीक है, आई बाय a। और उसके बाद होता है हमारा कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल सबटेंड कितना होगा, तो सेंटर पर देखो एंगल सबटेंड कितना हो रहा है, ये 30 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री हो रहा है तो हमें पता है इसको किस में लेना है, रेडियन में लेना है, ठीक है। अगर 30 डिग्री रेडियन में रहता है, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो पाई जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो हमारा पाई बाय 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 30 डिग्री पुट करना चाहूँ तो इसको क्या पुट कर सकता हूँ, पाई बाय 6 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो देखो डायरेक्शन अगर मैं देखो इसको राइट हैंड में होल्ड करूँ तो मेरी जो फिंगर्स वो कैसे जा रही हैं, डाउनवर्ड में जा रही है, तो ये क्रॉस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा एट द सेंटर। अब देखो a की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे, i की वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो i की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे, म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे, कोई भी अगर वैल्यू दे रखी होगी वो ये पुट कर देंगे। और ये जो b2 है यही हमारा क्या होगा, b नेट होगा, यानी कि b1 और b3 ये तो क्या है, 0 है, तो b नेट हमारा सिर्फ क्या बचेगा, v2 बचेगा, और उसकी जो वैल्यू बचेगी किस डायरेक्शन में बचेगी, डाउनवर्ड में, यानी कि क्रॉस में, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों करे, देखो इसमें बायोट सेट ला के भी यूज किया हमने, और जो ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमने यूज किया, ठीक है। इसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब की बार देखते हैं, मान लो कि हमारे पास ये एक आर्क है, ठीक है, ये दूसरी आर्क है, ठीक है, और ये सेंटर पर क्या कर रही है, एक एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रही है, और इसमें से जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है सेम करंट, आई करंट जा रहा है, ठीक है। और ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल हमने मान लिया कितना है, थीटा, ठीक है। सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है कितना कर रही है, थीटा कर रही है। अब अगर मैं इनको नाम दूं, ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि B, ये पॉइंट O है, मान लो B एट पॉइंट O, ठीक है। पॉइंट O पर वो क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने इसमें 4 करंट कैरिंग कनेक्टर्स माने हुए हैं, ये तो मान लो एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, और ये हमने एक स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कनेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले इन्हीं का देखूं, ठीक है, B ड्यू टू 2 और इज इक्वल टू B ड्यू टू 4, तो हमें पता है ये देखो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो इसके बिल्कुल एक्सिस पर है। तो B2 और B4 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा O पर वो क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है कहां पर लाई कर रहा है, ये एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 फाइंड आउट करना चाहूँ, 1, तो देखो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, आर्क है, ठीक है। और आर्क की वजह से ये देखो एक आर्क है, और जो एंगल सबटेंड कर रही है कितना, थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है।
तो आर की वजह से हमने फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय में ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर पर वो मान लेता हूँ, मान लो इसकी साइड जो है वो मान लेते हैं ए, और ये जो रेडियस है वो मान लेते हैं बी, यानी कि इस आर्क की रेडियस है ए और इस आर्क की रेडियस है बी। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए हमारी रेडियस है, तो पहले के लिए अगर निकाल रहा हूँ तो रेडियस क्या है ए है, तो पहले के लिए अगर निकाल रहा हूँ तो रेडियस ए मान ली। उसके बाद एंगल सबटेंड एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं, थीटा सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये v1 हो जाएगा। और इसके अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ये कैसी है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हमने बताया था कैसा आएगी इनवर्ड, तो यहाँ पर जो आएगा वो कैसी डायरेक्शन आएगी, ये इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूँ थर्ड की वजह से, सेकंड की वजह से क्या हो गया हमारा जीरो हो गया, तो थर्ड की वजह से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो थर्ड की वजह से देखो ये भी हमारी क्या है, एक आर्क है, और आर्क की वजह से हमें फॉर्मूला पता है, तो आर्क की वजह से जो फॉर्मूला है वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए रेडियस। अब जो रेडियस है इस आर्क की जो रेडियस है वो देखो हमने कितनी ली हुई है, बी ली हुई है, तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस लिखना चाहूँ तो हमारी कितनी हो जाएगी बी। और एंगल सबटेंड एट द सेंटर, देखो दोनों आर्क जो हैं वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा ही कर रही है, तो इसमें भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, ये थीटा आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया थीटा। अब देखो अब इसकी डायरेक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको राइट हैंड में होल्ड करते हैं, राइट हैंड में होल्ड कर रहा हूँ तो किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, मतलब करंट की डायरेक्शन और जो मेरी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन किसकी देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो इस तरफ तो मेरा डाउनवर्ड आ रहा है और मुझे इस पॉइंट पर देखना है, तो इस पॉइंट पर देखो तो ऐसे आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे देखो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड। और आउटवर्ड के लिए क्या यूज करता हूँ मैं, डॉट यूज करता हूँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मेरा कितना आएगा, ठीक है। तो देखो नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूँ तो नेट बी नेट अगर लिखना, तो चारों का हमें क्या करना है, सम करना है, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस में b4, और ये अगर पूछ रहा है डायरेक्शन के साथ तो हमें कैसे ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो b1 की वैल्यू, b1 को अगर मैं पॉजिटिव मान लो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए इनटू में थीटा, ये हो जाएगा। अब b2 0 है, b3 देखो b3 आउटवर्ड में है, ये इनवर्ड में है, तो देखो इनवर्ड को अगर पॉजिटिव मान लो और आउटवर्ड को नेगेटिव मान लो तो आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको नेगेटिव, तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय में b, और b4 क्या है, b4 0 है। तो देखो इसको हमने इसमें से माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो साइड है ये हमारी क्या है, स्मॉलर है, ये साइड स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा लार्ज मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, स्मॉल है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव माना, इसको क्या माना, नेगेटिव, और जो रिजल्टेंट आएगा वो उसकी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि इनवर्ड के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब नेट अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहूँ तो नेट देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ आई और थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। आगे हम देखते हैं तो बी नेट जो है हमारा, बी नेट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू में थीटा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा ए बी और ऊपर बचेगा बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब अगर वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू, आई की वैल्यू, जो भी वैल्यू दे रखी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट बचा था वो हमें पता था ये ना, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी आएगी इनवर्ड, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है, इस आर्क की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, इसी का हम देखते हैं, काफी अच्छे एग्जांपल है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि ये हमारा कोई भी एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है और ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट वायर, ये भी हमारे इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं ए, ठीक है। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, आई, इनफाइनाइट वायर है, इसमें से भी करंट आई जाएगा, तो इसमें से भी करंट कितना जाएगा, आई, और ये भी कैसा है, इनफाइनाइट। ये हमारा सर्कल है क्या था, सेंटर, और ये हमारा पॉइंट ओ, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन वही कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, तो फाइंड आउट कर रहा है बी एट सेंटर ओ, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम इसको अगर 3 हिस्सों में तोड़े तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या है, फर्स्ट वायर, ये हमारा क्या है, सेकंड वायर, और ये हमारा क्या है, थर्ड वायर।
तो इन तीनों की वजह से हमें क्या निकालना है, इसके सेंटर पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं निकालूं B ड्यू टू फर्स्ट, उसको हम मान लेते हैं B1, तो वो हमारा क्या होगा, देखो B1 की वजह से इस पॉइंट पर, तो ये देखो ये इसकी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, और एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0, ठीक है। ऐसे अगर मैं B2 निकालूंगा, तो B2 अभी निकालता हूं, तो B2 हमें देखो ये क्या है, B2 हमें पता है ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो B2 हमें पता है सेमी सर्कुलर आर्क है, तो सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से हमें फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये फार्मूला अगर लगाता हूं तो यहां पर देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, रेडियस हमने 1 मानी हुई है, ठीक है। एंगल सबटेंड एट द सेंटर, देखो सेंटर का कंप्लीट एंगल कितना है 180, और 180 को मैं रेडियन में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये पाई एंगल सबटेंड कर रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पर इसकी जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर राइट हैंड में होल्ड करूं तो देखो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड में, थंब की डायरेक्शन में, तो मेरी फिंगर्स कैसे आ रही हैं, आउटवर्ड आ रही है। और आउटवर्ड के लिए क्या सिंबल यूज करता हूं, डॉट, तो ये हमारा डॉट हो जाएगा। ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू थर्ड निकालना चाहूं इसकी वजह से, तो ये भी देखो ये क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से हमने फार्मूला ये ड्राइव किया हुआ है। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से फार्मूला अगर लिखूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A sin phi1, sin phi1, देखो phi1 और phi2 दोनों एंड से एंगल होते हैं, और उस पॉइंट पे होते हैं जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो एक एंड इसका ये माना, और एक एंड हमने ये माना, तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये एंगल तो क्या हो जाएगा 90, तो एक तो हो जाएगा sin 90 प्लस में ये एंगल, देखो इससे ये एंगल यहां से अगर बना रहा हूं तो ये एंगल कितना है 0, तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो sin 0, sin 0 0, sin 90 1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, ये आएगी। अब इसमें भी देखो, इसमें भी अगर मैं राइट हैंड थंब बोल रहा हूं तो करंट इस डायरेक्शन में है, और जो मेरे फिंगर्स हैं वो कैसे आउटवर्ड, तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा डॉट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों देखो आउटवर्ड है, तो B नेट अगर मैं निकालना चाहूं तो B नेट हमें पता है क्या होता है, सभी का सम होता है V1 प्लस में V2 प्लस में V3, सभी का सम होता है। अब V1 की जो वैल्यू है, V1 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो V2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A इनटू में पाई, ये आएगा हमारा। दूसरा अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं B3 की वैल्यू प्लस में B3 की वैल्यू पुट करता हूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा पाई प्लस 1, और ये इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, B नेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अगर कोई भी अगर ट्रेजेक्टरी दी तो हमें क्या याद रखना है, कुछ बेसिक जो फॉर्मूले अभी तक हमने सीखे हैं वो याद रखना है, और इनकी हेल्प से देखो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की अगर स्ट्रेट दे रखा है तो हमेशा ये लगा दो। करंट कैरिंग कोई भी एक आर्क दे रखी है, सर्कल दे रखा है, सेमी सर्कल दे रखा है, क्वार्टर दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब वो दो तीन को देखो, स्ट्रेट वायर को भी कंबाइन करके दे रहा है, ऐसे किसी भी टाइप के अगर क्वेश्चन दे तो उसको सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो इसी की सीरीज में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर यहां पर हमने क्या माना हुआ है, स्क्वायर, यहां पर हमने क्या मान लिया है, स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेंटर है O, ठीक है। अब अगर मैं इसको लूं, इसको मैं सोलिड लाइन से कर देते हैं ड्रॉ, तो इसको हम डॉटेड से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से जो करंट फाइंड आउट हो रहा है, करंट पास हो रहा है I, यहाँ से भी करंट पास हो रहा है I, यहाँ से भी करंट पास हो रहा है I, यहाँ से भी करंट पास हो रहा है I, और यहाँ से भी करंट पास हो रहा है I, ठीक है। अब इस सर्कल की जो रेडियस है, उस सर्कल की जो रेडियस दे दी वो हमें A दे दी, और ये जो एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड दे दी हमें B, और ये भी क्या है B, यानी कि ये साइड क्या है B है, ठीक है। अब देखो, अब वो फिर वही क्वेश्चन वही दे रहा है कि फाइंड आउट द B एट द सेंटर, फाइंड B एट द सेंटर, ठीक है। यानी हमें
आउट करना है सेंटर पर। तो इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से, ठीक है, और इस स्फीयर में जो फोर साइड्स हैं उन सबकी वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पर। तो देखिए ये एंगल देखो, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मान लीजिए हमारा क्या है, कंप्लीट वन पार्ट है। इस कंप्लीट करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे वन में, ठीक है। अब देखो ये क्या है दूसरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो ये इसकी एक्सिस पर है, और एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम लेते हैं, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लेता हूँ, और ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट ये हमारा एक्सिस, इस पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यानी कि सर्कुलर पार्ट की वजह से इस पर निकालता हूँ। तो सर्कुलर पार्ट की वजह से इस पर निकालूं तो V1 जो आएगा, देखो फॉर्मूला पता है सर्कुलर पार्ट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, ठीक है। एंगल सेट है, एंगल देखो अब 90 डिग्री तो कम हो गया, 360 में से 90 अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर जो बचेगा वो रेडियन में, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारे पास आएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन अगर मैं बताऊँ तो देखो कैसे आ गई, इनवर्ड, यानी कि इनवर्ड के लिए क्या यूज करता हूँ, क्रॉस यूज करता हूँ। ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट 2 फाइंड आउट करना चाहूँ, ड्यू टू पॉइंट 2, यानी कि लाइन जो है हमारी इसकी वजह से देखो ये क्या है, एक फाइनाइट लेंथ है, ये क्या एक फाइनाइट लेंथ है, और करंट का एक स्ट्रेट वायर है। तो करंट का एक स्ट्रेट वायर की वजह से फार्मूला है, और फाइनाइट लेंथ वाला लिख देंगे। तो उसके बाद देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A sin φ1। φ1 और φ2 हमने बताया था कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के एंड से जो एंगल सबटेंड होता है। तो देखो एक एंड ये है, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड होता है बिल्कुल ये जीरो है, तो इसको लिख देता हूँ sin 0, ठीक है, प्लस में ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल होता है, यहाँ पर एंगल कितना है 45। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो हमारे पास हो जाएगा sin 45, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन देखो, करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर देखो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड में, यानी कि ये भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस में है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर सोल्व करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A sin 0 0 sin 45 1 बाय √2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो B2 हो गया। ऐसे ही अगर मैं B3 निकालना चाहूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 निकालना चाहूँ तो वो हमारा आएगा इसकी वजह से फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, यानी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से, तो वो आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से यही होगा, ठीक है। अब sin φ1 प्लस sin φ2, तो sin φ1 देखो ये एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो sin φ1 यहाँ पे जो एंगल होगा वो तो 45 एंगल है, और यहाँ पे जो एंगल है वो 0 है, तो यहाँ पे फिर वही आएगा sin 45 प्लस में sin 0, यानी कि सेम बन रहा है। और इसकी जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर देखो करंट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। तो राइट एंगल इसको होल्ड करो, तो हम डाउनवर्ड में है, तो मेरी जो फिंगर्स होंगी वो कैसे हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी कैसे आएगा, क्रॉस में आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A और sin 0 0 sin 45 1 बाय √2, ये हो जाएगा। अब B नेट अगर मैं निकालूं तो तीनों को क्या कर दो, तीनों को ऐड कर दो। तो B नेट अगर मैं निकालता हूँ तो हमारा आएगा B1 प्लस में B2 प्लस में B3, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। B1 देखो तीनों क्या है, डाउनवर्ड में, तीनों डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ उनको। तो इसकी पहले की वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो पहले की वैल्यू देखो हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A 3 पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है प्लस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A 1 बाय √2, ठीक है। थर्ड हमारा है प्लस में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, और ये भी 1 बाय √2, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं कॉमन लें तो इसमें से कॉमन लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, ये हमारा आएगा 3 पाई बाय 2 प्लस में 1 बाय √2, और प्लस 1 बाय 2 ये 2√2, ये हो जाएगा ऊपर √2 हो जाएगा। तो ये हमारा नेट है, और इसकी जो वैल्यू आएगी कैसे आएगी, क्रॉस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B नेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी हेल्प से अगर कोई भी अगर वो क्वेश्चन दे रहा है तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैसी भी ट्रेजेक्टरी बना रहा है। देखो कॉम्बिनेशन सिर्फ वो दो ही बना रहा है, एक कॉम्बिनेशन में कोई भी एक आर्क दे देगा, चाहे वो सेमी सर्कुलर दे, चाहे सर्कुलर दे, चाहे क्वार्टर दे, चाहे कैसा भी दे, ठीक है। इसमें देखो एंगल 3 पाई बाय 2 सबटेंड कर रहा था, और इसमें क्या दे दिया, एक मान लो दो इसने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दे दी, और वो कैसे दे दी, फाइनाइट दे दी, ठीक है। और उसको हमने सेंटर पर निकालना था, तो कैसे अगर वो कॉम्बिनेशन दे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बस हम क्या 2-3 एक सिंपल और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन नहीं है, वो क्या है, जनरली रूल्स हैं, ठीक है। तो जो रूल्स हैं वो मैं एक बता देता हूँ आपको, एक बार को 2 रूल्स और नंबर इसके।
ठीक है, उसको अब डायरेक्ट क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपने पहला जो रूल था, पहला जो मतलब इसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग में आपने याद रखा, वो क्या था कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके अगर एक्सिस पर निकालता हूं तो उसका भी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये हमने कराया था। अब दूसरा मैं इसी में बताता हूं कि अगर मान लो कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, कोई भी अगर एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें आपने करंट क्या किया, आई किया, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो यहाँ से हमने मान लिया आई वन जाएगा और यहाँ से जो करंट क्या जाएगा, आई वन माइनस या आई माइनस आई वन। ठीक है, और इसमें से आउट भी क्या हो रहा है, आई हो रहा है, आई हो रहा है। ठीक है, तो अब वो अगर पूछे कि बी निकालो, बी एट सेंटर, तो आप हमेशा याद रखना है क्या होगा, जीरो होगा। बी एट सेंटर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, हाफ करंट यहाँ से चला जाएगा, हाफ करंट इसकी वजह से कैसा होगा, डाउनवर्ड, और इसकी वजह से कैसा होगा, आउटवर्ड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हाफ हाफ हो, अगर मान लो कुछ ऐसा हो, कोई भी करंट कहीं कॉइल है, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, और इसमें से करंट कितना जा रहा है, देखो यहाँ से करंट जा रहा है, आई ही जा रहा है, तो देखो ये पार्ट ज्यादा हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, कम हो गया, तो भी यहाँ पर बी एट सेंटर, बी एट सेंटर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अगर मान लो एक और बताऊं आपको कि जरूरी नहीं कि वो किसी में पास हो, अगर वो एक स्क्वायर में पास हो, यहाँ से करंट जा रहा है, अगर करंट जा रहा है आई और पास हो रहा है क्या, आई, तो बी एट सेंटर तब भी क्या होगा, जीरो ही होगा, बी एट सेंटर तब भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर स्क्वायर हो कि यहाँ पर कोई भी एक रेक्टेंगल हो, अगर रेक्टेंगल होता तो भी बी एट सेंटर क्या होता, जीरो होता। ठीक है, अब देखो ये तो क्या होगी, सिमेट्री होगी। अगर मैं इसी को आपको एक जनरली और बताऊं, अगर मैं जनरली और बताता हूं, यहाँ पर आपको मान लो क्यूब हो, यहाँ पर क्या हो, क्यूब हो, ठीक है, और क्यूब का एक एंड ये है, ठीक है, और उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ये, ठीक है, और यहाँ से मैंने करंट क्या पास किया, आई पास किया, और यहाँ से करंट में मतलब जो मुझे मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, और इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसके सेंटर पर बी पूछ रहा है, बी एट सेंटर, तो वो भी हम बता सकते हैं वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम बता देंगे ये देखो स्ट्रेट कैरिंग इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 12 स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर बन रहे हैं, और उन 12 की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जनरल क्या थे, रूल्स थे, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।